दोस्तों, मैं रोहित कुमार एवनीशो की ओर से आपका स्वागत करता हूं। इस यूनिट का 6th केस है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स पूना वर्सेस एचजी दाते। 1970 में डिसाइड किया गया था, बट आपके केसमेट में दिया हुआ है सीआईटी वर्सेस एचजी दाते 1971। आइए देखते हैं इस केस में होता क्या है। इस केस में होता यह है कि एचजी दाते के पास 93 एकड़ का लैंड होता है जिसमें शुगर केन का कल्टीवेशन ये करते हैं, और ये घटना है पलटन की, जो कि पुणे के पास है, महाराष्ट्र में। वहां पर एक रिवर है, रिवर नीरा। इस रिवर के सर्दर्न पार्ट में इनका खेत होता है और इस लैंड पर ये शुगर कैन का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। इनके शुगर कैन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है और इनको लगता है मार्केटेबल नहीं है, तो ये इंस्टॉल करते हैं 3 HP का एक क्रशर। उस शुगर कैन से जूस निकालते हैं और उसका जगरी बनाते हैं और इस जगरी को मार्केट में सेल करते हैं। यहाँ से जो भी इनके पास इनकम आती है वो मैटर ऑफ डिस्प्यूट बन जाता है। और यह बात है असेसमेंट ईयर 1952, 53, 54, 55 की, जबकि इनके द्वारा इनकम जगरी से जो मिला है उसमें इनका कंटेंशन होता है इट शुड बी काउंटेड एज एग्रीकल्चर इनकम, और इसमें ऑर्डिनरी प्रोसेस इंप्लाई किया गया है। जबकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कहना होता है कि इस शुगर कैन का ऑलरेडी मार्केट अवेलेबल था। उनके एग्रीकल्चर लैंड के लगभग 7 माइल्स दूरी पर एक शुगर फैक्ट्री होती है जहां पर इसका कंजम्पशन हो सकता था, बट रेदर वहां पर मार्केट में पहुंचाने के बजाय अगर ये जगरी में कन्वर्ट करते हैं तो इस कंडीशन में जो शुगर केन का नेचर होता है वो चेंज हो जाता है, भले ही उन्होंने ऑर्डिनरी प्रोसेस अप्लाई किया हो। सेकंड, इनके पास मार्केट अवेलेबल है जिसके वजह से जो भी यहाँ पर इनकम जनरेट हुआ है दैट कैन नॉट बी काउंटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। यह मैटर पहुंचता है अपने ट्राइब्यूनल के पास, जिसमें अपने ट्राइब्यूनल 11 पॉइंट्स पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को नोटिस भेजती है और उसमें कहती है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस मैटर को पहले चेक करे कि मार्केट अवेलेबल है या नहीं है, और अगर मार्केट अवेलेबल है तो उस कंडीशन में इनके द्वारा जो भी इनकम आया है दैट वुड नॉट बी काउंटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन अगर मार्केट अवेलेबल नहीं है इनके शुगर केन के लिए तो उस कंडीशन में इट कैन बी काउंटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। इस चीज को लेकर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट कुछ सर्वे करती है और अपना रिपोर्ट तैयार करती है, जिस रिपोर्ट में यह दिखाती है कि एचजी दाते के लैंड के पास फल्टन शुगर वर्कर्स फैक्ट्री है जो कि लगभग 7 माइल्स दूर है। उसके अलावा आईटीओ अलग अलग क्वेश्चनरीज के साथ नोटिस भेजती है वालचंद नगर फैक्ट्री को, बिहार महाराष्ट्र फैक्ट्री को, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पुणे को एंड प्रांत ऑफिसर को, जहां से इनके पास बहुत सारा डेटा आता है और खास करके जिस डेटा को ये कंसिडर करती है दैट इज ऑफ फल्टन शुगर वर्कर्स फैक्ट्री। और उसके बाद आईटीओ का कहना होता है कि फल्टन शुगर फैक्ट्री के पास मार्केट अवेलेबल था, अगर ये पर्सन चाहते तो अपने शुगर केन को इनके पास सप्लाई कर सकते थे, लेकिन सप्लाई करने के बजाय इन्होंने इसका गुड़ बनाया है दैट इज जगरी। तो इस कंडीशन में जो भी इनकम जनरेट हुआ है दैट कैन नॉट बी काउंटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। इस फाइंडिंग के अगेंस्ट में बहुत सारा ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया जाता है एसईसी के द्वारा, जिसमें उनका कहना होता है कि जो क्वालिटी उनके शुगर केन का है दैट इज नॉट चुएबल, और जब वो चुएबल नहीं है तो अब ये जरूरी है कि उसे जो है या तो जगरी में या फिर शुगर में कन्वर्ट किया जाए, बिकॉज जो भी शुगर केन उन्होंने प्रोड्यूस किया है उसका डिमांड मर्चेंट के पास भी नहीं है। शुगर केन का वेट काफी हैवी होता है, पेरिशेबल होता है, और उनके इलाके में यह प्रैक्टिस नहीं है कि डिस्टेंस प्लेसेस पर इस शुगर केन को भेजा जाए। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस फैक्ट्री के बारे में आईटीओ कह रही थी दैट इज फल्टन शुगर वर्कर्स, उनके पास ये एसएससी गए भी थे जहां पर कि इनके शुगर केन को परचेज करने से फैक्ट्री ने मना कर दिया था। तो इन सच कंडीशन एसएससी के पास कोई और रेमेडी नहीं रहता है बल्कि इसे कन्वर्ट करना होता है गुड़ में और उसे सेल करके मार्केट से इनकम जनरेट करते हैं। सो सिंस द मार्केट वाज नॉट अवेलेबल विद एसएससी, तो इस कंडीशन में जो भी ऑर्डिनरी प्रोसेस फॉलो किया गया है शुगर केन को गुड़ में कन्वर्ट करने का दैट इज परमिसिबल अंडर सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2। और इस चीज को लेकर के एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है अपने ट्राइब्यूनल के द्वारा, जिसमें अपने ट्राइब्यूनल एसएससी के फेवर में रिस्पॉन्ड करते हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में। अपने ट्राइब्यूनल का कहना यह होता है कि एज पर द ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबमिटेड बाय बोथ द पार्टीज, फर्स्ट थिंग यह है कि जो शुगर कैन का प्रोडक्शन हुआ है एसएससी के द्वारा दैट इज नॉट चुएबल, और जब वो चुएबल नहीं है उस कंडीशन में इस एसएससी के पास केवल एक ही आपका यूज बनता है उस शुगर कैन का, एंड दैट इज टू प्रोड्यूस शुगर। बिकॉज अगर विद इन 48 आवर्स इस शुगर कैन को क्रश नहीं किया जाता है, इससे जूस नहीं निकाला जाता है, तो शुगर कैन में जो शुगर का कंटेंट है वो धीरे धीरे लॉस होते चला जाता है और फिर वो यूजफुल नहीं रह पाता है। देन उसका ट्राइब्यूनल का फाइंडिंग होता है कि कोई भी मिल अवेलेबल नहीं था जो इस एसएससी का शुगर कैन परचेज कर सके,
सो इन सच कंडीशन एसएससी के पास केवल एक ही रेमेडी बचता है, दैट इज टू कन्वर्ट शुगर कैन इनटू गुड़। तो इस प्रकार से देखा जाए, कोई भी मिल अगर परचेज नहीं कर रहा है, उसके पास कोई उपाय नहीं बचा है, तो वो इस प्रोसेस को अपना सकता है, सो दैट इट शुड बी फिट फॉर द मार्केट, बिकॉज यहाँ पर मार्केट अवेलेबल नहीं है। और अगर देखा जाए इस मार्केट में सिंगल प्लेयर फलटन शुगर वर्कर्स रहते हैं, और अगर वो परचेज नहीं करना चाहते हैं शुगर केन को, तो इस एसएससी के पास कोई और रेमेडी या कोई और मार्केट अवेलेबल नहीं है। बिकॉज यहाँ पर ट्राइब्यूनल का कहना होता है कि मार्केट का मतलब होता है अ प्लेस जहां पर के नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ परचेजर हो। लेकिन अगर इस केस में देखा जाए तो नंबर ऑफ बायर्स तो है, लेकिन नंबर ऑफ परचेजर केवल एक ही है, जहां पर की मोनोपोली है। और अगर वो परचेज नहीं करता है तो उस कंडीशन में पुअर फार्मर्स का क्या होगा? बिकॉज अगर देखा जाए तो शुगर कैन अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की तरह नहीं है, लाइक व्हीट एंड राइस, जिसे लंबे टाइम तक आप प्रिजर्व कर सके, बल्कि शुगर कैन को जरूरी है कि विद इन 48 आवर्स इस पर काम करना चालू कर देना चाहिए। सो इन दिस केस जो भी मेथड इंप्लाई किया गया है टू कन्वर्ट शुगर कैन इनटू जगरी, द मेथड वाज ऑर्डिनरी इंप्लाइड। इसी कारण जो भी एसएससी का इनकम जनरेट हो रहा है इस जगरी से, दैट शुड बी काउंटेड एज एग्रीकल्चर इनकम, और इनको टैक्स में एग्जम्पशन मिलना चाहिए। और उसके बाद ये बात पहुंचती है हाई कोर्ट बॉम्बे में। अब आइए देखते हैं इस केस में कहां क्या होता है। जैसे कि वेरी फर्स्ट पैराग्राफ आप यहां देखेंगे, दो क्वेश्चन ऑफ लॉ के बारे में बात की गई है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वेदर ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस there was any evidence before the tribunal to justify the finding that there was no market for sugar produced by SSC, and the second question होता है whether on the fact and in the circumstances of the case the income received by SSC was agricultural income within the meaning of the Indian Income Tax Act। तो फर्स्ट क्वेश्चन मार्केट को लेकर के है, और सेकेंड क्वेश्चन जो इनकम जनरेट हुआ है एसएससी का, दैट इज एन एग्रीकल्चर इनकम विद इन द मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो इस दो क्वेश्चन के साथ हाई कोर्ट में इस बात को अपील किया जाता है रेवेन्यू की तरफ से। पैराग्राफ नंबर 2 में आप देखेंगे पूरा फैक्ट दिया हुआ है, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। और इसी पैराग्राफ में आप देखेंगे कि ट्राइब्यूनल 11 पॉइंट्स को लेकर के आती है और डायरेक्शन देती है रेवेन्यू को कि फाइंडिंग के साथ वो आए। सेम पैराग्राफ में आप देखेंगे कि यहाँ पर आईटीओ डिफरेंट शुगर मिल को नोटिस भेजते हैं विद क्वेश्चनरीज, और वहां से जवाब लेते हैं। उसका नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको दिखेगा जो डेटा कलेक्ट किया गया था फलटन शुगर वर्कर्स फैक्ट्री की तरफ से, उसके बारे में पूरा का पूरा दिया हुआ है कि उनका टर्नओवर कितना है, कितना वो जूस निकाल सकते हैं, कितना शुगर का प्रोडक्शन होता है, एंड सो ऑन। इसका थर्ड पैराग्राफ में आप देखेंगे जहां पर कि एसएससी के ओरल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को एक्सेप्ट किया जाता है और एसएससी का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसे देखा जाता है। देन पैराग्राफ नंबर 5 में आप देखेंगे अपीलेट ट्राइब्यूनल के द्वारा कुछ रीजनिंग प्रोवाइड की जाती है, और ऑन द बेसिस ऑफ दोज रीजनिंग ट्राइब्यूनल का फाइंडिंग होता है कि अपीलेट के द्वारा जो भी इनकम जनरेट किया गया है दैट कैन बी काउंटेड एज एग्रीकल्चर इनकम, और उन्हें एग्जम्पशन मिलना चाहिए। देन पैराग्राफ नंबर 6 में आप देखेंगे हाईकोर्ट के पास इमीडिएट पहुंचता है, जहां पर कि कंटेंशन रेज किया जाता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा, और बेसिकली इनके द्वारा दो ही कंटेंशन रेज किया जाता है। जिसमें फर्स्ट कंटेंशन होता है कि ट्राइब्यूनल के द्वारा जो ये फाइंडिंग किया गया है कि देयर इज नो मार्केट अवेलेबल फॉर शुगर कैन, ये कंटेंशन अपने आप में गलत है, बिकॉज वहां पर लगभग 7 माइल्स पर फलटन शुगर वर्कर्स फैक्ट्री अवेलेबल है, और अगर एससीसी चाहता तो अपने शुगर कैन को इसके नेचुरल फॉर्म में ही सेल कर सकता था। और ट्राइब्यूनल के पास ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं आया जिसमें ये पता चल सके कि मार्केट अवेलेबल ही नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से सेकंड कंटेंशन होता है कि ट्राइब्यूनल के द्वारा जो भी फाइंडिंग सामने आया है दैट इज अनरीजनेबल। इस चीज को लेकर के एससीसी की तरफ से 3 केसेस साइट की जाती है, जिसमें फर्स्ट केस है वाई वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सेकंड केस है उमर सलेह मोहम्मद सेठ वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एंड थर्ड केस है होमी जहांगीर घीस्ता वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जिसमें बात की जाती है क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के बारे में एंड एविडेंशियल वैल्यू के बारे में। देन इस केस में आप देखेंगे हाईकोर्ट के सामने कुछ केसेस डिस्कस किया जाता है, जिसमें फर्स्ट केस है बृहन महाराष्ट्र शुगर सिंडिकेट वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं, बट इसमें कोर्ट का कहना होता है where there is sufficient evidence to come to the conclusion is not a matter of inquiry by the court। जहां पर ऑलरेडी कंक्लूजन आ चुका है सफिशिएंट एविडेंस के बेसिस पर, अब वहां पर कोर्ट इंक्वायर नहीं करेगी। इसी कारण यहां पर कोर्ट का कहना होता है वी हैव देयरफॉर डिसाइडेड इन दिस केस whether the finding of the facts recorded by tribunal are based on any evidence। उसके बाद श्री मीनाक्षी मिल लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस के बारे में डिस्कस किया जाता है, जिसमें कोर्ट का कहना होता है finding of facts does not alter its character as one of the fact merely because it is itself an interference from other basic facts। और उसके बाद हाई कोर्ट और डिफरेंट केसेस को लेकर के आती है, जिसमें मेनली बात किया जाता है फैक्ट्स जो कि ट्राइब्यूनल के द्वारा चेक किया गया है एंड ट्राइब्यूनल के द्वारा अकॉर्डिंगली डिसीजन दिया गया है। नाउ जो बातें होती है उसमें खास करके इन्हीं 2 क्वेश्चन पे बात होती है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको होता है कि ट्राइब्यूनल का कहना होता है कि देयर इज नो मार्केट। इस मार्केट को समझना जरूरी है, और इस चीज के लिए
हाईकोर्ट फिर से बृहन महाराष्ट्र शुगर सिंडिकेट वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के बारे में बात करती है। इस केस में देखा जाता है कोर्ट का कहना होता है ऑन अ ट्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 it was held that in connection with the claim for exemption made by SEC under the above section the first condition because इस वाले केस में दो कंडीशंस ले डाउन किया गया था, जिसमें फर्स्ट कंडीशन आपको ये था the first condition required to be satisfied was that the process implied by the SEC must be one which is ordinarily implied by cultivator, जिसमें फर्स्ट कंडीशन ये था कि जो भी प्रोसेस इंप्लाई किया गया है SEC के द्वारा that must be one which is ordinarily implied by cultivators। और अगर इस केस में देखा जाए तो जगरी बनाने का जो प्रोसीजर था वो ऑर्डिनरी इंप्लाइड था। सेकंड इसमें बात की जाती है इस केस में द प्रोड्यूस मस्ट रिटेन इन इट्स ओरिजिनल कैरेक्टर इन स्पाइट ऑफ प्रोसेस अनलेस देयर इज नो मार्केट फॉर सेलिंग इट इन दैट कंडीशन। इट मींस शुगर केन से जगरी बनाने के लिए जो भी प्रोसीजर आपने फॉलो किया है, फर्स्ट वो तो ऑर्डिनरी प्रोसीजर होना ही चाहिए, सेकेंड इसका कैरेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर यहां देखा जाए शुगर केन का कैरेक्टर वो आपको अलग है, जबकि जैसे ही जगरी में कन्वर्ट किया जाता है तो इसका ओरिजिनल कैरेक्टर चेंज हो जाता है। तो उस कंडीशन में अगर इसका मार्केट अवेलेबल है तो इसका ओरिजिनल कैरेक्टर को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर मार्केट अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में इसके ओरिजिनल कैरेक्टर को चेंज किया जा सकता है। इसी कारण कोर्ट का कहना होता है इफ देयर इज नो मार्केट टू सेल द प्रोड्यूस देन एनी प्रोसेस व्हिच इज ऑर्डिनरी इंप्लाई टू रेंडर इट फिट टू रीच द मार्केट वेयर इट कैन बी सोल्ड वुड बी कवर्ड बाय द डेफिनेशन। तो यहां पर पूरा डिस्प्यूट आपको आता है कि जो देखा जाए इसका ओरिजिनल कैरेक्टर वो चेंज हो चुका है, और जब ओरिजिनल कैरेक्टर चेंज हो चुका है तो ये फिर साइटेड सेक्शन के अंडर नहीं आता है। लेकिन अगर इस केस में देखा जाए एज पर द फाइंडिंग सबमिटेड बाय ट्राइब्यूनल ये शुगर कैन चूएबल नहीं था, कोई भी फैक्ट्री इसे परचेज करने से मना कर रही थी। विद इन 48 आवर्स अगर प्रोसेसिंग नहीं होता है तो शुगर कंटेंट लॉस होते चला जाता है। उस कंडीशन में इनके पास मार्केटेबल बनाने के लिए कोई और उपाय नहीं होता है, बल्कि इसके कैरेक्टर को चेंज करना जरूरी होता है। इसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कंटेंशन होता है कि गुड़ बनाने की जरूरत क्या थी। अगर वो चाहते तो नेचुरल फॉर्म में ही इसे मार्केट में सेल कर सकते थे, और जब नेचुरल फॉर्म में मार्केट में सेल कर सकते थे इट मींस उसके लिए मार्केट तो अवेलेबल था। और इसी बात को पैराग्राफ नंबर 16 में एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें कहा गया है द होल ऑफ द डिस्प्यूट रेज्ड बाय द पार्टीज इन दिस केस सेंटर अराउंड द क्वेश्चन whether the case of the SEC that the sale of his sugarcane produce in its natural condition there was no market was true or otherwise। उसके बाद सारे एविडेंस और रिपोर्ट को देखने के बाद कोर्ट का कंक्लूजन होता है कि जो वैरायटी शुगर केन का होता है वो अपने नेचुरल फॉर्म में एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं होता है, वो अनयूजेबल है। सेकेंड, जो फल्टन शुगर फैक्ट्री है उसने कहीं भी इस बात को शो नहीं किया है कि वो इंटरेस्टेड है इस तरह के प्रोड्यूस को खरीदने के लिए। और अगर इन दोनों कंडीशन में देखा जाए तो एक्चुअली में एसईसी के पास कोई मार्केट अवेलेबल ही नहीं है। और इसी कारण हाईकोर्ट ने अपने ट्राइब्यूनल के फाइंडिंग को कोट करते हुए कहा there is no market as such where sugarcane of this quality can be sent and sold. A market indicates a number of purchasers and sellers. And then उसके बाद हाईकोर्ट कहती है the tribunal has indicated the following relevant facts. The sugarcane grown by the SEC in his farm cannot be used for chewing. The only other use to which it can be put is the production of sugar. इन्हीं सारी बातों को कंसिडर करते हुए पैराग्राफ नंबर 21 में हाईकोर्ट का कुछ ऑब्जर्वेशन होता है एंड फाइनली हाईकोर्ट अपने जजमेंट पर आती है, जिसमें हाईकोर्ट का कहना होता है द बर्डन दैट द रेवेन्यू हैड अंडरटेकन वाज टू प्रूव दैट द फैक्ट्री वाज विलिंग परचेजर ऑफ द होल ऑफ द सुगर कैन प्रोड्यूस अवेलेबल इन द एडजेसेंट लोकेलिटीज एंड फील्ड एंड इन एनी इवेंट फ्रॉम द फील्ड सिचुएटेड ऑन द सदर्न बैंक ऑफ रिवर नीरा। बिकॉज जो एसएससी का लैंड सिचुएटेड था दैट वाज सदर्न बैंक ऑफ द रिवर नीरा। और फाइनली इस केस में कोर्ट का दोनों क्वेश्चन को लेकर के होता है लाइक फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें ट्राइब्यूनल का फाइंडिंग था कि देयर वाज नो मार्केट, यहां पर कोर्ट का कहना होता है बिल्कुल सही बात है, इस एसएससी के पास कोई मार्केट अवेलेबल नहीं था। एंड द सेकेंड क्वेश्चन, जब मार्केट अवेलेबल नहीं था उस कंडीशन में शुगर केन से जगरी बना करके सेल करने के बाद जो इनकम आया है दैट शुड कम अंडर परव्यू ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, यह भी सही है। और इस प्रकार से एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया जाता है, ट्राइब्यूनल के फाइंडिंग को अपहेल्ड किया जाता है और रेवेन्यू कमिश्नर को कॉस्ट पे करने के लिए कहा जाता है। दोस्तों, इस तरह के वीडियो को बनाने में काफी समय, मेहनत और रिसोर्सेस लगता है। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करें ताकि एबनिशियो टीम को प्रोत्साहन मिले तथा आपके द्वारा दिए गए फीडबैक पर काम करके और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाया जा सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो with needy one. Thank you for watching videos. Thanks a lot.